ईरान इजराइल में जंग तेज होती जा रही है। ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हालात काफी खौफनाक होते नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के बुशहर में इजराइल का हमला। बुशहर में रूस का बनाया हुआ परमाणु रिएक्टर है। बुश शहर के हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान इजराइल में जंग लगातार तेज होती जा रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हालात काफी खौफनाक होते जा रहे हैं। इस के बीच ईरान के बुशहर में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। बुशहर में रूस का बनाया हुआ परमाणु रिएक्टर है। बुशहर के हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। बड़ी खबर सीधे ईरान की बुशहर से आ रही है, जहां इजराइल का हमला हुआ है। परमाणु रिएक्टर रूस के द्वारा बनाया हुआ है और बुशहर के हवाई अड्डे पर यह पूरा हादसा। तो तेल अवीव से हमारे सहयोगी अंकित आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देश का कोई भी और मीडिया यहाँ पर नहीं है। मैं इस वक्त तेल अवीव से, जहाँ पर मैं पहले जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ था उससे करीब 40 मिनट दूर, इस जगह का नाम अभी बताने के लिए मना किया गया है तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन तेल अवीव के जो शहर है उससे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ, ये आपको बता रहा है ये एक सबर्ब है जहाँ पर मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले जहाँ पर हम तेल अवीव में थे, नॉर्दर्न तेल अवीव में, वहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे थे वो आप देख रहे थे किस तरीके से मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद बिल्डिंग्स टूटी और नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस घर में, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर मिसाइल सीधी आके लगी और उसके बाद यहाँ पर जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सबर्ब है इसमें, इस घर के ऊपर मिसाइल का सीधा हमला हुआ। जिस मिसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, उसका क्या असर ज़मीन पर होता है, ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल इस साइट पर, जैसे हमने बताया, सुबह जो 27 मिसाइल की बारात छोड़ी गई थी ईरान के द्वारा, उसमें कुछ मिसाइल जो हैं वो आयरन डोम को भेदने में सक्षम हुई। आयरन डोम उसको नहीं रोक पाया। उनमें से एक मिसाइल हमने आपको तेल अवीव में दिखाई थी। अब तेल अवीव के थोड़ा बाहर इस जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो घर हैं, खासतौर से ये घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके आसपास के जो घर हैं वहाँ पे भी खासा नुकसान हुआ है। रेजिडेंशियल सबर्ब है ये तेल अवीव के थोड़ा बाहर। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको फ़िलहाल कम से कम किसी और इंडियन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट के बाद जो डेबरी होती है, जो इधर उधर सामान गिरा, उसके बाद आपको ये कार जो दो खड़ी हुई हैं ये भी आपको बताएंगी कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे निशाना था। ये उस घर से सड़क के दूसरी तरफ है, करीब उस घर से 100 मीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त टूटी हुई ये एक दो गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दो गाड़ियाँ आप टूटी हुई देख रहे हैं, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बाकी घर हैं इसके आसपास, वहाँ पर इम्पैक्ट के बाद जो शीशे हैं वो टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताया ये गया है कि यहाँ से करीब 15 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए हैं और उनको यहाँ से लेके जाया गया है इस सबर्ब से। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी अभी जिसको कहते हैं क्रिटिकल हालत में नहीं है और कोई हताहत नहीं हुआ है, तो कम से कम लोगों के लिए ये राहत की बात है। यहाँ पर कुल मिलाकर आज 85 लोग सुबह से जो हमले हुए हैं उसमें घायल हुए हैं और कई लोगों को कल रात 8 बजे तक जो आंकड़ा करीब 8,500 का था वो बढ़कर 10,000 का हो गया है। 10,000 लोगों को अपने घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर, होटल्स में और सरकारी जो बाकी जगहें हैं वहाँ पर रहने को बोला गया है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर तेज़ी से कार्य चल रहा है मलबे को हटाने का, सफाई को करने का। बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और जिनका ये घर है, बताया जा रहा है कि इन सब घरों में इजराइल के अंदर अगर आपको घर बनाना है तो मैंडेटरी होता है कि उसमें आपको एक सेफ हाउस यानी कि एक बॉम्ब शेल्टर टाइप का एक कमरा बनाना होगा। तो वो लोग जिस वक्त ये अटैक हुआ
अपने बॉम्ब शेल्टर में थे। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोटें ज़रूर लगी हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर हताहत नहीं हुआ है। ये इस तरह की खबर इस वक्त आ रही है। ये एक पूरी रेजिडेंशियल नेबरहुड है जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सफाई का काम चल रहा है। लेकिन घर के अंदर कुछ तस्वीरें हम कोशिश करेंगे जूम इन करके घर की तरफ अगर हम दिखाएं तो वहाँ पर आपको जो जिनका ये घर है वो लोग भी अभी दिखाई पड़ेंगे। वो अभी असेसमेंट करने यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ और घरों से भी मैंने देखा कि लोग कैसे सामान अपना निकाल के यहाँ से लेके जा रहे थे। तो पहले यहाँ पर कुछ जगहों पर आग भी लगी थी, जिसके जो यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है उसको आग को बुझाया गया। इस घर के आसपास जो बगीचे होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, वो सब आपको क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ेंगे। और ये जो घर था इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। और ये दूसरा जो घर है उस पर भी देखिए कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो भी इस वक्त नज़र आ रहा है। अलग अलग जगह से इस वक्त वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इस घर की जो बचा हुआ सामान है सफाई करने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से सामान को निकालने के लिए। लेकिन जो आज बताया जा रहा है ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, उस सबसे बड़े हमले में जो नुकसान है इजराइल में वो भी अब देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ तेल अवीव बट तेल अवीव के बाहर करीब ये 25-30 किलोमीटर बाहर जो इलाका है वहाँ पर भी, और करीब 10 ऐसे और इलाके हैं इजराइल में जहाँ पर जो ईरान का मिसाइल हमला हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। जी। और अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है ईरान के द्वारा और ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान भी आया है। रूस के कहने पर यह बैठक बुलाई जाएगी, ऐसा ईरान का दावा है और ईरान के विदेश मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। तो ईरान का दावा है कि यूएनएससी की बैठक बुलाई जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान इस पर आया है और रूस के कहने पर यह बैठक बुलाई जाएगी। ईरान की तरफ से यह बड़ा बयान। ईरान में यूएस का बड़ा अटैक हुआ है, जिसके बाद अब तमाम देश यूएस के खिलाफ हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री का भी इस पर बड़ा बयान आया है। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। देखिए। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests and people. तो ईरानी संसद की तरफ से भी अब बड़ा बयान सामने आया है। होर्मुज जल संधि बंद करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ले अंतिम निर्णय और तेल शिपमेंट पर बड़ा असर पड़ सकता है। बंद होने से बढ़ सकती है तेल की कीमतें। तो बड़ी खबर सीधी ईरानी संसद की तरफ से बड़ा बयान आया है। होर्मुज जल संधि जल्द ही बंद की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसका अंतिम फैसला ले। तेल शिपमेंट पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और इसमें तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसको बंद होने से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। होर्मुज जल संधि बंद की जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसका फैसला लेगा। तेल शिपमेंट पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और तस्वीर आप एक सामने देख रहे हैं जिसमें मिसाइल हमले से इमारतें ध्वस्त होती नजर आई। काफी खंडर में इमारतें बदल गई हैं। शहर पूरी तरीके से खंडर में तब्दील होता कुछ इमारतें इसमें नजर आ रही हैं।
और इस पर तेल की कीमतों पर भी अब इजाफा देखने को मिलेगा। ईरानी संसद की तरफ से ये बड़ा बयान आपको सुनवा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मिसाइली हमलों का ये अटैक। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान के एफएस फाइटर जेट का जो हमला हुआ, और दूसरी तस्वीर में आपको ईरान की मिसाइली लॉन्चर्स तबाह होने की खबर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने इजराइल में सायरन की गूंज, और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव में तबाही का किस तरीके से मंजर हुआ, और पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाइफा में धुएं का गुब्बार उठता हुआ, और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, ये इजराइल की तरफ से अमेरिका के प्रेसिडेंट को थैंक यू कहते हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से इस युद्ध में इमारतें ध्वस्त होती हुई, शहर वीरान होते हुए। तो वहीं अमेरिका ने कैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की प्लानिंग की और कैसे इस मिशन को अंजाम दिया, दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 180 सेकंड में पूरा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, देखिए। तस्वीरें आपके सामने एआई जनरेटेड वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका की B-2 बॉम्बर रडार की रेंज में ये पूरा वीडियो, और ईरान के अब तक वजूद की फाइट B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर्स और GPS और इंटरनल गाइडेंस की मदद से बम टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं 3 मिनट में ही ये पूरी तबाही। तो वहीं ईरान का बयान भी अब सामने आया। ईरान ने कहा है कि हम अपनी आज़ादी और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान अपनी सरहदों और लोगों की सुरक्षा करता रहेगा। इजराइल के हमलों पर उसके आक्रामक रुख के लिए जो भी होगा वो जरूर करेगा।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ईरान ने भी बयान जारी किया है। हम अपनी आजादी और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है। ईरान अपनी सरहदों और लोगों की सुरक्षा करता रहेगा, वहीं इजराइल के हमलों और उसके आक्रामक रुख के लिए भी जो जरूरी होगा वो हम करेंगे, ऐसा बयान ईरान की तरफ से जारी किया गया है। who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. The responsibility of the IAEA and its Director General, who through evident bias in favor of warmongering parties paved the way for the current violence and bloodshed, is now clearer than ever. We call on the IAEA Board of Governors to immediately convene and carry out its legal responsibility in response to the dangerous US attack on Iran's peaceful nuclear facilities, all of which have been under the agency's full safeguards and monitoring. तो वहीं तेल अवीव में ईरान के हमले के बाद रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। हमारे सहयोगी अंकित एक ऐसी महिला से मिले जिनका पूरा घर और जिंदगी भर की कमाई हमलों की भेंट चढ़ गई, आपको दिखाते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, उस महिला का घर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हमारे सहयोगी अंकित वहां पहुंचे हैं। अंकित ने मौके का जायजा लिया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हैं, किस तरीके से घर तबाही में तब्दील हो गया और वहां पर खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने से एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका ने ईरान के तीनों एटमी ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह करने का दावा किया है। इसके बाद अचानक युद्ध कुछ और तीखा हो गया है। रविवार सुबह 4:30 बजे फोर्डो पर बंकर बस्टर बम से हमला, नतांज पर टॉम हॉक मिसाइलें और इस्फहान पर भी टॉम हॉक से हमला। ईरान के इन 3 एटमी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कामयाब हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के आसमान से बाहर हैं। मुख्य ठिकाने फोर्डो पर कई बम गिराए गए, सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में और कोई भी सेना नहीं है जो ये कर सकती है। अब ये शांति का समय है, इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अमेरिकी हमले इतने तेज थे कि मात्र 3 मिनट में अमेरिकी विमान हमले कर वापस लौट गए। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की।
रविवार सुबह 10 से 10:30 के बीच ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेस जियोना जैसे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। इसके निशान अलग अलग जगहों पर दिखे। इस हमले के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतें और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे इजरायली रक्षा बलों ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे इजराइल ने ईरान की 2 फाइटर जेट्स तबाह किए। ईरान ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. ईरान और इजराइल के बीच आपसी हमलों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।